इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाअun लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। गिरामी क़दर अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से जब भी तक़वा एकेडमी में हाज़िरी हुई है तो कुरान पाक की मोहब्बत और कुरान पाक की खिदमत का जो सिलसिला यहाँ जारी है उसको देख कर बहुत ज़्यादा दिली खुशी हुई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस नूरानी ईमानी मजलिस में बैठने की सआदत बख्शी है। तो भाइयों की खिदमत में गुजारिश है कि आप मुड़ मुड़ कर क्या देखते हैं, मेरी तरफ देखें ना। क्या हो गया आपको? आप कुरान की मजलिस में कैसे बैठे हुए हैं? आप बड़ी शान व शौकत वाले लोग हैं। 3 रवायात ज़रा बड़ी तवज्जो से सुन लें। पहली रवायत ये सही मुस्लिम में है और इसका माना ये है कि जो कुरान की मजलिस में दीन के प्रोग्राम में बैठता है लेकिन वो बड़े हया अदब व एहतराम और तवज्जो से बैठता है, प्रोग्राम वो एक सुनता है लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उसको 700 प्रोग्रामों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। इल्तिफ़ात ना किया करो, इशारे ना किया करो, बड़ी शर्मिंदगी से बैठा करो। ये बड़ी मुबारक मजलिस है, यहाँ रहमतें हैं, बरकतें हैं, ये सआदत की घड़ी हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी मुबारक घड़ी है ये। आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमाएं और फिर लुत्फ़ की बात है आपका अजर व सवाब इस कदर ज़्यादा है कि आपने कभी सोचा ही नहीं है। एक रवायत है, उसकी सनद और उसकी दरायत का मैं ज़िम्मेदार हूँ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इस तरह जैसे आप तशरीफ़ लाएँ, कोई बंदा मस्जिद में आता है ना दीन सीखने के लिए, यह हदीस तवज्जो से सुने, यतअल्लमु खैरन औ युअल्लिमा, जो दीन की बात सीखने के लिए ऐसे मस्जिद में आता है जैसे आप आए हैं, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ताम्मतन हज्जतुहु, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को एक पूरे हज का सवाब अता फरमाते हैं। तो हमने 700 प्रोग्रामों के बराबर सवाब भी लेना है, तो अगर आप दाएं बाएं देखते रहेंगे तो फिर तो नहीं मिलेगा ना। मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैंने बड़े ही इख्तिसार से इंशाअल्लाह अहम बातें कुरान के हवाले से आपसे पेशे खिदमत करनी है, पूरी तवज्जो दें। और एक और हदीस में आपको सुनाता हूँ, ये बुखारी शरीफ में है। मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्नह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अव्वल पैर मस्जिद में आए या पिछले पैर आए, जैसे आप तशरीफ़ लाए हैं, जो बंदा पहले पैर मस्जिद में आए या पिछले पैर मस्जिद में आए, अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्नह, वो जो मस्जिद में आने वाला अल्लाह का बंदा होता है ना, वो अल्लाह ताला का मेहमान होता है और अल्लाह पाक उसका मेज़बान होता है और जन्नत में अल्लाह पाक उसकी मेहमानी तैयार करते हैं। आप बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं तो अपने अजर को खोटा ना किया करें। मैं ज़ाती तौर पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें जो प्रोग्राम हैं, वल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ शिरकत ना हो। जैसे स्टेज पे हुर्मत पमाल होती है, सामीन जैसे बेतवजही से बैठते हैं, शोर शराबा, नारेबाजी, अफरा तफरी, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। तो भाई इन प्रोग्रामों की एक हुर्मत है। आप बड़ी तवज्जो से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से, इन्हिमाक से बैठें। तो मैं बिला ताख़ीर और बिला तमीज़ अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अब किसी भाई ने मुड़ के नहीं देखना, पूरी तवज्जो मुझे दें। मैं कोशिश करूँगा कि 1.5 घंटा और पौने 2 घंटे की गुफ्तगू को 35-40 मिनटों में मुकम्मल कर दूँ। अल्लाह से मैं एक दुआ करता हूँ, मोहब्बत से आमीन कहें। अल्लाह हमें बैतुल्लाह की नमाज़ें नसीब फरमा। सब बोलें, मोहब्बत से बोलें, मेरी तरफ देखिए। 2-3 बंदे बाज नहीं आ रहे, मैंने इनको खड़ा कर देना।
और ये बड़ी इज्जत के ख़िलाफ़ बात होगी कि मैंने किसी को खड़ा कर दिया। संग दिल लोग जो होते हैं ना, उनको गुत नहीं होती, उनके सींग नहीं होते। यही संग दिली है कि अल्लाह का घर है लेकिन उसको कोई शर्म नहीं है कि रब रसूल की बात मैंने तवज्जो से सुननी। तो अब ये आखिरी वार्निंग है एक दो बंदों के लिए, वो बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने है। जब मैं दुआ करूं सच्चे दिल से आपने आमीन कहना है। मेरा ईमान है, मेरा ईमान रासिख है, यकीन कामिल है। अल्लाह अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। मुझे दर्जनों लोगों ने गुजरा से फ़ोन किया है दुआओं के लिए, वज़ाइफ के लिए। तो मैं सिद्क़े दिल से, जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली इबादत है ना दुआ, उससे अपने बयान का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह रब रहमान आपको बैतुल्लाह की नमाज़ें नसीब फरमाए। अल्लाह रब रहमान आपको अरफात की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह आपको मस्जिद नबवी की नमाज़ें नसीब फरमाए। आप में से और आपके प्यारों में से जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत से सेहत याब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को दीन का आलिम बाअमल बनाकर अल्लाह तबारक व तआला इनको उम्मत की इमामत और सियादत नसीब फरमाए। खैर पे अल्लाह ज़िंदा रखे, ईमान पर अल्लाह शहादत और सआदत की अल्लाह पाक हमें मौत नसीब फरमाए। लीजिए, जब मौजू का आगाज़ है पूरी तवज्जो रखें, एक एक जुमले पे आपने गौर करना है। ये जो कुरान पाक है ना जी, ये जो कारी साहब ने अभी नज़म पढ़ी है, उससे मेरा थोड़ा सा मिजाज भी बदला है, मेरी रूह पे उसने असर भी किया है। काफ़ी चीज़ें इस नज़म को सुनने के बाद मैंने अपने मौजू में ऐड कर दी हैं। अब आप ज़रा तवज्जो दें मुझे। ये किताबुल अमन है, ये गुलाब चाड़ कर रखने वाली बुक नहीं है, ये किताबुल अमन है। अल्लाह की ज़मीन पर उस वक़्त तक अमन नहीं आ सकता जब तक आप कुरान में बयान करदा जो कसास हैं, हुदूद हैं, वो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों पर नाफिज नहीं कर देते। ये बड़ी समझने वाली बात है। ये जो अल्लाह की ज़मीन पर फितने है ना, उसकी वजह यह है कि इस किताबुल अमन के जो ऑर्डिनेंस हैं, जो लॉ हैं, जो ताज़ीरात हैं, हुदूद हैं, जो कसास कुरान में बयान हुए हैं, वो अल्लाह के ज़मीन पर उनका नफूज नहीं है। और बड़ी माज़रत के साथ ये जो हमारे हुक्मरान वाला हैं, हमारी तकवा अकेडमी का एक संजीदा पैगाम ये भी है कि आप इस तरफ तवज्जो करें जी। अगर चोरी, डकैती और इसके अलावा ज़िना, दीगर जो मामलात हैं, इनकी रोकथाम के लिए आप कितनी पॉलिसियाँ तश्कील देते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो आपके पास किताबुल अमन है। जैसे रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है भाई, इसी तरह कसास भी फ़र्ज़ है। और कसास की जो ताज़ीरात, हुदूद कुरान ने बयान की है, उनका नाफिज करना भी फ़र्ज़ है। ये हुक्मरान वाला की ज़िम्मेदारी है, ये किताबुल अमन है। उस वक्त तक अल्लाह की ज़मीन पर अमन मुमकिन नहीं है जब तक आप कुरान की हुदूद को अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों पर नाफिज नहीं करते। ये किताबुल अमन है। क्या नाम है कुरान का? सारे बोले क्या नाम है? आप इसको ना बिल्कुल क्लास वाला माहौल दें, मुझे आप तवज्जो दें, मैंने कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी है। कुरान का क्या नाम है? ये किताबुल अमन है। ये अमन की ज़िम्मेदार और ज़ामन किताब है। ये सिर्फ माइंड ना करना, यालामून और तालामून के रगड़ों के लिए नहीं उतरी जो हशर इसका शबीना की रात तुम लोग करते हो। ये किताबुल अमन है। और दूसरी बात, ये किताबुल अखलाक है। ये कुरान अखलाक बेहतर करता है, बोलने का तरीका। हत्ता कि जब आप बोलते हैं ना, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है, आपकी आवाज़ का साउंड लेवल क्या होना चाहिए, ये भी कुरान आपको बताता है। आवाज़ को पस्त रखो। इन्ना अनकल अस्वाति लसौतुल हमीद, चीख चीख के बोलना, बीवी के सामने, बच्चों के सामने चीखना, चिल्लाना, ऊंची ऊंची बोलना। कुरान कहता है ये जानवरों और गधों की हरकतें हैं। ये किताबुल अखलाक है। ये अंदर के हसद को ख़त्म करती है, बदज़ुबानी ख़त्म करती है, तकब्बुर ख़त्म करती है। ये रूह की बीमारियों का इलाज किताबुल अखलाक है। तो आप जब कुरान पढ़ते हैं जी, मेरी तरफ देखें, मैं आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ, बड़े संजीदा रात बैठे हुए हैं। ये सिर्फ 10 नेकियां लेने के लिए कुरान ना पढ़ा करें, सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए कुरान ना पढ़ा करें, अपने आप को बदलने के लिए भी कुरान पढ़ा करें कि मैंने खुद को बदलना है।
हज़रत प्रोफेसर साहब हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी शानदार बात की है कि प्रोग्राम के बाद आप अपनी कैफियत को चेक करें। तो ये किताबुल अमन है, ये किताबुल अखलाक है, और ये किताब मुज़ीलुल हुमूमी वल गुमूम व मुअतिल फ़रह व सुरूर, ये गमों को ले जाने वाली किताब है, ये खुशियाँ देने वाली किताब है। और भाई उस घर में खुशियाँ नहीं है जिस घर में कुरान नहीं खुलता, वो सीना खुश नहीं है जिस सीने में अल्लाह के कुरान का नूर नहीं है, अल्लाह के कुरान का फाहम नहीं है। ये नन्हे मुन्ने बच्चों का एक पैगाम है आपके नाम। चलिए मैं बात को मुख्तसर करता हूँ, कुरान से ताल्लुक़ कैसा हो। देखें जी, अगर मैं कुरान के फ़ज़ाइल शुरू कर दूँ ना, कुरान की ये फजीलत है, ये फजीलत है, मैं ये शरह सदर से बात कहता हूँ कि कुरान पाक की फजीलत आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये तहसील हासिल है कि मैं आपके सामने सिर्फ मुजर्रद कुरान के फ़ज़ाइल बयान करूं। आइए मैं आपको बताता हूं, 5 निकात पर मेरी इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू होगी, और मैं आपको बताता हूं कि कुरान पाक से ताल्लुक़ कैसा हो। एक मोमिन का, एक मुसलमान का, एक कलमा गो का कुरान से ताल्लुक़ कैसा हो। 5 निकात मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा, और मेरा असल मौजू होगा 5वां नुक्ता। लेकिन पहली 4 बातें ज़रा तवज्जो से सुने। कुरान पाक से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। पहली बात, क़िराअतुहु बिलफ़हम, आप कुरान पाक की क़िराअत किया करें उसको समझ कर, ये आपका ताल्लुक़ होना चाहिए। आपका तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा हो, अदायगी भी अच्छी हो, मखारिज भी अच्छे हो, आपकी क़िराअत जो अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, लहजा आपका अच्छा हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्यारे भाई ऐसे भी हैं कि जिनको तावुज़ भी अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता, सूरतुल फ़ातिहा भी अच्छी तरह पढ़ना नहीं आती, मुअव्विज़तैन वो नहीं पढ़ सकते। हमें से ऐसे भाई हैं जो सूरह रहमान नहीं उनको पढ़ना आती, उसका तर्जुमा नहीं आता। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप में से कितने भाई हैं जिनको सूरत रहमान का तर्जुमा आता है? ये गमों को ले जाने वाली किताब है। आप माइंड ना करना, अगर आपको सूरह रहमान का तर्जुमा नहीं आता, सूरह वाक़या का तर्जुमा नहीं आता, सूरह दहर का तर्जुमा नहीं आता, और आप उदासी और गमों में घिरे हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपका यही इलाज है। उन लोगों ने कुरान को जला दिया, आपने अमली तौर पे ठुकरा दिया, भुला दिया, ना कुरान पढ़ना आया, ना कुरान समझना आया। भाई कुरान पाक से सबसे पहला बहसीयत मुसलमान हमारा ताल्लुक़ ये है, तिलावतुहु औ क़िराअतुहु बिलफ़हम। इसको रुक के पढ़े, समझ के पढ़े, खूबसूरती से पढ़े। आपको पता हो कि आपके अल्लाह ने आपको क्या कहा है। जिनके रगो रेशे में, तवज्जो दे मुझे, जिनके रगो रेशे में कुरान का फ़हम उतरता है, नूर उतरता है, उनके रगो रेशे में सूद का माल नहीं जाता। जो अल्लाह से डर कर अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब को समझते हैं, वो हराम नहीं खाते। वो रातों को उठते हैं, वो रातों को रोते हैं। वो अरब के बद्दू जिन्होंने कुरान को समझा, कुरान को पढ़ा, देखिए उनकी कैफियत कुरान क्या बयान करता है, क्या शान दिया कुरान ने उनको। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखें ये प्रोग्राम ये किसी मकसद के तहत होते हैं। सबसे पहला ताल्लुक़ ये है कि इसकी जो क़िराअत है ना जी, इसको आप समझ के किया करें। आप तकवा अकेडमी में तशरीफ़ लाएं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इंशाल्लाह आपके लिए भी है। को वक़्त निकाल लें। मैं ये बात बरमला कहता हूँ और अला वजहिल बसीरा कहता हूँ, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी शायद कुरान की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपको ज़रूरत है। आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, लेकिन आपको कुरान पाक की 6 सूरतों का तर्जुमा याद नहीं। मुझे आप इजाज़त दें, आप में से कितने अहबाब में उनको खड़ा करता हूँ जिनको वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा फ़अथरना बिही नक़ा फ़वसतना बिही जमा। सूरतुल आदियात का तर्जुमा नहीं आता। कुरान पाक को पढ़ा करें, समझ के पढ़ा करें। दूसरी बात तवज्जो से सुने,
या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हो लोगों, नसीहत तुम्हारे पास आ गई, हदायत तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे सीनों की शिफा तुम्हारे पास आ गई, रहमत तुम्हारे पास आ गई, खुशखबरी तुम्हारे पास आ गई। तुम्हें पता ही नहीं है कि कुरान में क्या खजाने हैं। यार मुलाजमत के लिए 8 घंटे हैं, माइंड ना करना। अभी मेरे साथ एक ड्राइवर भाई है, उसने एक बंदे को टेलीफोन किया, उसने कहा जी शेख साहब गुजरे में आए हैं तो आप भी आ जाओ, दीन की मजलिस है, हालांकि जुमे का दिन है। मैंने खुद सुना है, मुझे आवाज़ आ रही थी, वो आगे से पता क्या कहता था, बस शेख साहब तो की दसिए टाइम ही नहीं लगता। ये हंसने वाली बात नहीं है, मेरा कलेजा उस वक्त से फटा हुआ है। वो कहता है जी टाइम ही नहीं लगता, 60 साल का हो गया, 6 सूरतों का तर्जमा नहीं आता, टाइम ही नहीं लगता, पुत्र लग पता जाएगा। कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ो। फिरका वरीयत का बुत तोड़ना चाहते हो, कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक समझो। कम अज कम आपको सूरह रहमान का तर्जुमा आना चाहिए, कम अज कम सूरह वाक़िया का तर्जुमा आना चाहिए, सूरह दहर का तर्जुमा आना चाहिए। मैं इन सूरतों को कहता हूँ सोवारुल जन्ना, ये अल्लाह ताला की जन्नत वाली सूरतें हैं। और 30 पारों का नहीं, कम अज कम 30वें पारे का तर्जुमा आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला ताल्लुक जिस बंदे का किरात माल फहम नहीं ना करता, माइंड ना करना, उसका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत कमज़ोर ताल्लुक है। और दूसरी बात तवज्जो से सुने, कुरान के साथ ताल्लुक रखें ग़ज़ा की तरह, ग़ज़ा की तरह कुरान के साथ चिमट जाए। जैसे आप नाश्ता करते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, जैसे आपके जिस्म को नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, दूध चाहिए, गोश्त चाहिए, और इसी तरह इंसान रूह और जिस्म का मुरक्कब है। आपकी रूह को कुरान पाक की ग़ज़ा चाहिए। हमारे 90% नौजवान हत्ता के बाद बुजुर्ग ये जुगतबाज क्यों हैं, ये गीबतों में गिरफ्तार क्यों हैं? जिनकी रूह को कुरान की ग़ज़ा नहीं मिलती, शैतान उनको अपने हाथ का खिलौना बनाता है, उलझा देता है उनकी जिंदगी। वक्फे वक्फे से कभी खजूर खाते हो, कभी दूध पीते हो, कभी शरबत लेते हो अपने वजूद के लिए। वक्फे वक्फे के कुरान अपने पास रखें, अपने टेबल पे रखें, ऑफिस में रखें, दुकान पे रखें। 2 आयतें, 3 आयतें, 5 आयतें, वक्फे से 3 घंटे बाद 4 आयतें खोलो, पढ़ो। नाश्ते के बगैर गुजारा है, दोपहर के खाने के बगैर गुजारा है, डिनर के बगैर गुजारा है। अगर आप रात को रूहानी डिनर नहीं करते, सूरह मुल्क नहीं पढ़ते, खवातीम सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात नहीं पढ़ते, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ते, मुसब्बिहात नहीं पढ़ते, आखिरी कुल नहीं पढ़ते, आपने ग़ज़ा की तरह कुरान पाक को नहीं लिया। अगर आप ये चाहते हैं नहीं तो जो मुझे दें कि ये शैतान बिल्कुल मच्छर से ज्यादा हकीर हो जाए, वक्फे वक्फे से कुरान पढ़े, मिरारन व तकरारन वस्तिमरारन, बार बार कुरान पढ़े। देखें हर साइज का कुरान मिलता है, पॉकेट साइज भी है और छोटा साइज भी है, मीडियम साइज भी है, फुल साइज भी है, डब्बों में भी है, बामुहावरा भी है, लफ्ज़ी भी है, हर रंग ढंग में कुरान मौजूद है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये गालिबन रशिया की बात है, हमने तारीख के औराक में पढ़ा है, जब किसी मुसलमान के घर से कुरान निकलता था वो बदबख्त पूरे घर को ही जला देते थे। और ये मौजज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरी तरफ देखें, अगर किसी भाई के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा आ जाए ना, उनकी लाठी आ जाए, अभी अभी यहाँ आ जाए, एहसास सआदत और खुशी के मारे उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगेंगे। वो कहेगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था ना, उनका आसा लाठी वो मेरे पास है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जो लाठी थी वो तेरे पास हो तो तू बड़ा खुश है। तो ये कुरान पाक तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, जिंदा और जावेद मौजज़ा, तेरे घर, तेरी अलमारी,
ये तेरे ईमान की कमज़ोरी है। घर में जाके वो तर्जमे वाला कुरान चेक करना, उस पर गर्दो गुबार होगी। अल्लाह जानता है कलेजे फटते हैं, मक्खियां बैठती हैं कुरान पर, ग़िलाफ़ पर मक्खियां बैठती हैं। तो भाई इसको पढ़ें, इसको समझें, ये पहला ताल्लुक है, ग़िज़ा की तरह लें। अच्छा जी, तीसरी बात सुने। आज का जो हमारा दरस है ना जी, ये बड़ा ही मुख्तसर होगा। अभी हम इंशाअल्लाह अपने दरस को ख़त्म करते हैं, बस तवज्जो से तीसरी बात सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान या बंदे के हक़ में सिफारिश करेगा या बंदे के खिलाफ गवाही देगा। ये वो बदबख्त लोग होंगे जिनके खिलाफ गवाही होगी, जिन्होंने पढ़ा नहीं समझ, दुनिया के टकों के लिए क्या कुछ कर रहा है। जहां तूने 70 साल जीना है, 80 साल जीना है, 60 साल जीना है, उसके लिए 9-9 घंटे की ड्यूटी, 8-8 घंटे की मुलाजमत। और ये कुरान जो कब्र में तेरे साथ, हजर मशर में तेरे साथ, जन्नत में तेरे साथ, उसको समझने सीखने के लिए कॉल होती है, भाई आ जाओ। आंदा शेख साहब तुहानू की दसीए, टाइम नहीं लगता यार। यहाँ रुक कर एक शुक्र अदा करना, आपने आमीन कहना, वल्लाह मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ ना, ये मेरा कमाल नहीं, आप आए हैं ना, आपका कमाल नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक ने इस इज़्ज़त वाली मजलिस में हमें आने की तौफीक अता फरमाई है। ये रब का फजल है। आपका मेहमान, आप रब के मेहमान हैं, रब आपका मेज़बान है, अल्लाह का घर है, मलाइका है, रहमतें हैं। अच्छा जी, जो तीसरी बात है ना, इसका मैंने आपसे ना जी कोशिश करूँगा, वादा ले लूँ, अगर आप वादा ना मुझे दे सके तो कम अज़ कम आप ना जी इरादा ज़रूर करें। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ओ लोगो, अल्लाह की तरफ से नसीहत आ गई और दनाई की बातें आ गई, अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई, सीनों की शिफा आ गई, रहमत आ गई, बशारत आ गई। अय्ना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? और इस कुरान को छोड़कर कहाँ जा रहे? अय्ना तज़हबून, कहाँ जा रहे इस कुरान को छोड़कर? उन्होंने जला दिया, तुमने ठुकरा दिया, भुला दिया। तीसरी बात यह है, अगर चाहते हैं ना जी आपकी नस्ल चमक जाए, न जाने मैं फिर आ सकूं ना आ सकूं, मेरी ज़िंदगी वफा करे ना करे, ये तकवा अकेडमी का पैगाम है। यहाँ के असातिज़ा का, अर्श ज़हीर साहब, मियाँ इफ्तिखार साहब, इनकी पूरी टीम, ये भाई हमारा पैगाम है आपके नाम। कुरान से ताल्लुक़ कैसा हो। तीसरी बात यह है, कुरान डायरी बनाओ, कुरान कापी बनाए। हर बंदे की कुरान डायरी होनी चाहिए। तेरा बेटा इंग्लिश लिखे, मैथ लिखे, रियाजी लिखे, उर्दू लिखे, सब कुछ लिखे, कुरान ना लिखे। ये जिनकी उम्रें 40 साल के करीब हैं, 40, 50, 60, आपको तो एक लम्हे की गफलत नहीं करनी चाहिए। अपनी कुरान कापी बनाएं, रोजाना कुरान पाक की 2 आयतों का या 3 आयतों का, 5 आयतों का तर्जमा लिखें। अच्छे निशान छोड़कर मरे अपने घर में। आपकी बेटी अपनी सहेलियों को दिखाए, ये मेरे पापा की कुरान कापी थी। आपका बेटा घर में आए, दोस्तों को दिखाए, ये मेरे पापा की कुरान डायरी थी। कुरान डायरी बनाए। एक देखें, वो डब्बों वाले कुरान भी हैं, लफ्जी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, तशरीह, तफसीर, तफसील, इख्तिसार, मुतवस्सित, हर तरह की कुरान की खिदमत मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान डायरी की बरकत से मेरी तरफ देखें, अल्लाह आपके घरों की बीमारी भी उठा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों की गुर्बत भी उठा लेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सैंपल देता हूँ। आज आपने क्या जाकर लिखना है, एक मिसाल है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। वत्तीनी कसम है इंजीर की, वज़्ज़ैतूनी कसम है जैतून की, वतूर सीनीना कसम है तूरे सैना की, वहादल बलदिल अमीन कसम है इस अमन वाले शहर की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने पैदा किया इंसान को बेहतरीन बनावट पर, बेहतरीन साख़त पर, बेहतरीन सूरत पर। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर उसके बुरे किरदार की वजह से हमने उसको कर दिया नीचों में से सबसे नीचा।
मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप रोजाना 5 आयात का तर्जुमा लिखें डायरी पे, इधर देखें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, ये गालिबन सूरह 3 की 8 आयात है। रोजाना अगर आप सूरह 3 की एक आयत का तर्जुमा लिखें, एक आयत को हिफ्ज करें तर्जुमे के साथ, 8 दिनों में आप सूरह 3 को हिफ्ज भी कर सकते हैं और इसके तर्जुमे को भी जान सकते हैं। लेकिन वही कुरान कहता है ना, उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये तो जानवरों जैसे हैं, ये तो जानवरों जैसे हैं, हर मसले का इल्म है लेकिन इसके बावजूद गफलतों की चादरें हैं इन पर, गफलतों में डूबे हुए लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान डायरी अपने ऊपर लाजम करें। आपके बेड पे कुरान डायरी होनी चाहिए, कुरान कापी होनी चाहिए, ऑफिस में होनी चाहिए, 2 अलग होनी चाहिए। रोजाना 5 आयतें लिखें, कम से कम 5 आयतें लिखें। क्या ख्याल है जी? अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं हुए तो मेरे से देखें, चलो वादा नहीं, इंशाल्लाह अगर आपको ये मेरा मशवरा पसंद आया है तो फिर इरादा करते हैं जी इंशाल्लाह कुरान डायरी बनाएंगे जी इंशाल्लाह। आधे बोलते हैं खैरियत तो है ना जी, कुरान कापी बनाएंगे इंशाल्लाह। बस यार को 50 रुपये 100 रुपये का आप रजिस्टर लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक कॉपी लें और कुरान डायरी बनाएं। सबसे कीमती आपकी दस्तावेज, सबसे कीमती सदका जारिया। शेख साहब हमारे यहाँ तो बुढ़ापे की उम्र में और धेड़ उम्र में जब 40 से ऊपर लोग होते हैं कुरान को छूते तक नहीं है। एक दफ़ा मैं मदीना शरीफ में बैठा हुआ था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ी से वहाँ हमारे एक शेख दोस्त आए हुए थे रियाद साइड से, बैठे हम मस्जिद नबवी में बात कर रहे थे। तो बातें करते करते मुझे वो कहने लगे, शेख अब्दुल मन्नान मेरी ना खाला मोहतरमा थी, उनकी उम्र 60 साल हो गई। कितने साल? सब बोल रहे। तो मेरी खाला कहती है, वक़्त और अला बाली, मेरे दिल में एक बात आई कि मर तो जाना है तो क्यों ना हो कुरान हिफ्ज़ करके मर जाऊँ। यार मरते ही नहीं जाना है। और चलो यार 30 पारे नहीं हो, 30 पारा लिख लो यार, 29 लिख लो यार, 10 पारे तो लिखो ना, कुछ करो ना, क्यों ना हो कुरान हिफ्ज़ कर लो। वो कहने लगे, शेख मेरी खाला मोहतरमा की इस वक्त माशाल्लाह उम्र 71 साल है, 10 साल में उसने पूरे कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा, जो बेटियां होती हैं ना घर में, उनको थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। मेरे पास दर्जनों माशाल्लाह ऐसे खूबसूरत वाक़यात हैं कि बाप ने सिर्फ कलम ला के दिया है, कॉपी ला के दी है, तरगीब दी है कि बेटा तेरा बाप ये पसंद करता है कि मेरी बेटी कुरान डायरी बनाए, मेरी बेटी कुरान कापी बनाए। मेरी नज़रों के सामने ऐसी मिसालें हैं, मैंने इन आँखों से देखा हुआ है कि माशाल्लाह बेटियों ने पूरा पूरा कुरान तर्जमे के साथ लिख दिया है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े मिल लानर हैं फैसलाबाद में, वो मुझसे कुरान पाक पढ़ते थे, आज से कोई 18 साल पहले की बात है, मैं उनको कुरान पढ़ाता था। उनकी वालदा मोहतरमा की उम्र कम से कम 65 साल 70 साल थी और वो 70 साल की उम्र में भी कुरान डायरी लिखती थी। मियाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से सुरह कलम के साथ उस माई की डायरी को देखा है, उसकी उम्र 70 साल थी और उसने पूरा कुरान लिखा है और आज उसके पोतों के पास भी वो डायरी मौजूद है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये बुरहान है, ये नूर है, ये रहमत है, ये शिफा है, ये नसीहत है, ये बशारत है, ये हिदायत है। और भाई ये किताबुल अमन है, ये किताबुल अखलाक है, ये किताब मुज़ीलुल हुमूम है वल गुमूम है। अल्लाह की कलाम हो, आपका कलम हो, कापी पे आप लिख रहे हो, इससे बड़ी बरकत और इज़्ज़त वाली घड़ी कौन सी हो सकती है। 3 बातें मैंने आपके साथ कर ली हैं, तो बड़े इख्तिसार से आप आखिरी 2 बातें भी तवज्जो से सुन लें। चौथी बात ये है, और ये बड़ी ज़रूरी बात है जी। देखें, मैं उमूमन सच्ची बात करता हूँ, अल्लाह की तौफीक से ये जुर्रत अल्लाह ही देता है। हमारा नुकसान अमेरिका ने इतना नहीं किया, हमारा नुकसान इन बच्चों का, बेटा इधर देखो, बेटा इधर देखो, हमारा नुकसान इसराइल ने नहीं इतना किया, हमने अपना नुकसान खुद किया है। और चौथी बात, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है, यकीन माने हमारा इस अदारे के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए का ताल्लुक़ है।
आप भाइयों को अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि जितनी शानदार तालीमी रिपोर्ट मैंने देखी है, इस अदारे के दस्ते बाजू बने, सफ़े अव्वल के मोमिन बन जाएं। अगर आप मुझसे पूछे ना जी कुरान के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ हमा जिहत होना चाहिए। और चौथा ताल्लुक़ ये है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, जो कुरान के मराकज़ हैं, जो छानिए हैं कुरान की, वहाँ आपकी वालिहाना मोहब्बत हो, वक़्त दे, माल दे, औलाद दे, सब कुछ कुर्बान करें, लाए अपना रिज़्क़ हलाल, खर्च करें, असातिज़ा पर खर्च करें, बच्चों पर। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों को आप सोने के चमचों में निवाले दें, अल्लाह की कसम आप इनकी इज्जत का हक अदा नहीं कर सकते। अच्छा यार, मैं हैरान होता हूँ, कैसी कुताह नज़री है ये, कैसी दीन से दूरी है। ये प्रोटोकॉल है, बड़ी इज्जत है, बिल्कुल पौन घंटे से खड़ा है, किसके लिए? ये वज़ीर सेहत है, मेरी तरफ देखना, ये जी वज़ीर सेहत है, ये वज़ीर मुआसलात है, तो ये बच्चे तो वज़ीर कुरान हैं, वज़ीर आला, उसको रुकू, उसको सजदे, उसके लिए रोड ब्लॉक, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का इंतजार। और जो वज़ीर कुरान है उन बच्चों को हकारत की नजर देखता है। ये अगर ये वज़ीर सेहत है तो ये वज़ीर कुरान है, वज़ीर हदीस है, वज़ीर दीन है। अगर वो एक खित्ते के जिम्मेदार है, पंजाब के जिम्मेदार है, ये तो अल्लाह के कुरान के जिम्मेदार है, कुरान को इन्होंने उठाया है। तो मेरे प्यारे भाई, चौथी बात मैं आपसे ये करूँगा, इधर देखो, दीनी मदारस और दीनी मदारस के तलबा के बारे में अपने सीने कुशादा करें, अल्लाह आपको आफतों बीमारियों से निजात अता करेगा। क्या हैसियत है उशर की, क्या हैसियत है ज़कात की, ये तो फ़र्ज़ है आप पर। असल माल लेके आए, इन अकेडमीज को मजबूत करें, इसके दस्तों बाजू बने और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके माल को कबूल कर लिया गया है। बच्चे लेके आए, भांजे लेके आए। मुझे वो वाक़या याद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल पाक को सहाबा ने हदाया दिए, तहाइफ दिए, गिफ्ट दिए। कोई रसूलुल्लाह को पगड़ी दे रहा है, कोई रसूलुल्लाह को आसा दे रहा है, कोई रसूलुल्लाह को मिंबर दे रहा है। एक औरत ने मिंबर दिया। उम्मे सुलैम फरमाती हैं, मेरे दिल की ख्वाहिश थी मैं भी रसूलुल्लाह को तोहफे में कोई चीज़ दूँ। गरीब घराने की औरत थी, घर में था कुछ नहीं, अकेला बेटा था अनस। मैंने उसको बाजू से पकड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाने लगी तो कमीज़ थी ना, इज़ार बंद था। मैंने अपनी चादर को फाड़ा, कमीज़ पहनाई, इज़ार बंद बनाकर उसको डाला, बाजू से पकड़ कर रसूल पाक अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास आपको देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है, ये मेरा बेटा है, लेकिन आज के बाद ये बेटा मेरा होगा, लेकिन खिदमत गुजार आपका होगा। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैंने सीरत को पढ़ा, तहज़ीब व तहज़ीब में, रिजाल की किताबों में। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला को माल भी सबसे ज़्यादा अता किया और अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद भी सबसे ज़्यादा अता की है। और शान देखे खादमे रसूल सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान वालों के अल्लाह नाम जिंदा रखता है, हम जिहद कुरान से ताल्लुक़ रखे। चौथी बात यह है, जो कुरान एकेडमीज़ हैं अपने घरों से ज़्यादा उनको अहमियत दें। ये क़यामत तक कुरान रहेगा, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले रहेंगे। इधर देखें, अपना हिस्सा डाल के अपनी बख्शिश का सम्मान करें। पांचवी और आखिरी बात, कुरान से कैसा ताल्लुक़ हो। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इसकी तिलावत किया करें समझ कर। दारुस्सलाम, मतबा कुद्दूसिया, दारे उंदलस, माशाअल्लाह दर्जनों कुरान पाक हैं, हर रंग ढंग में है। जहाँ जाए कुरान का तर्जुमा लेकर जाएं, तफसीर अहसनुल बयान लेकर जाएं, तफसीरुल कुरानिल अज़ीम लेकर जाएं, तफसीरुल कुरानिल करीम लेकर जाएं, अहसनुल कलाम लेकर जाएं, तर्जुमा लेकर जाएं, तफसीर लेकर जाएं, कुरान की खिदमत करें, फ़हम के साथ इसकी तिलावत करें। दूसरी बात है, ग़ज़ा की तरह इसे लें।
तीसरी बात मैंने रुक के कदरे तफसील से आपसे की है, कुरान डायरी बनाएं, कुरान कापी बनाएं। और चौथी बात यह है, जिन एकेडमीज़ में कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, वहाँ वक़्त भी दें, मोहब्बत भी दें, माल भी दें, सब कुछ दें। अगर आप कुछ नहीं दे सकते, मेरे तो देखें, तो कम अज़ कम ऐसे इदारों के लिए दुआ ही कर दिया करें। आपकी दुआ भी सोने का काम। और कलेजा तो तब फटता है जब वक़्त भी नहीं दिया जाता, इधर देखो, माल भी नहीं दिया जाता, जब मोहब्बत भी नहीं दी जाती, गिराया जाता है, साजिशें की जाती हैं, तोहमतें जड़ी जाती हैं, हौसला शिकन बातें की जाती हैं। ये वो कसूर है, ये वो नुकसान है जो मुसलमान का करता है। पांचवी और आखिरी बात मैं बड़ी माजरत से अर्ज़ करूँगा और बात ख़त्म कर देता हूँ। पांचवी बात यह है कि कुरान पाक के सामने अकड़ना नहीं चाहिए, कुरान पाक के सामने तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जहाँ से कुरान रोक दे वहाँ से रुक जाएं, और जो कुरान करने का हुक्म दे दे बग़ैर सोचे समझे वो अमल कर गुजरे। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की सरदारी अता फरमा देगा। पांचवी प्रॉब्लम ये है कि हम कुरान पर अमल नहीं करते। मैंने देखा, अगर मौलाना साहब से कोई मसला पूछा, उन्होंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ के मसला बताया और छाट डोए तेरे जो बड़े मौलवी वेखे ने। ये हंसने वाली बातें नहीं है, ये फिरौनियत है, ये फिरौनियत है। फिरौन को सींग नहीं होते, ये फिरौनी सोच है। एक मसला तुझे आलिम ने कुरान की आयत पढ़ के बताया, तूने आलिम की भी तौहीन की, तूने कुरान की भी तौहीन की। तुझे नाज है चंद टकों पे, तुझे नाज है ओहदे पे। कुरान के सामने खुद को झुका दे, निकल आए सूदी मामलात से, निकल आए ये बदअखलाकी से, लोगों को हकीर जानना। प्रोफेसर ये गालबन सूरह हुजरात की 11 नंबर आयत है। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि झुक जाएं कुरान के आगे, मान लें कुरान की बात, वरना बर्बादी है। आपको एक दो मैं मिसाल देता हूँ। कुरान की सूरह हुजरात की 11 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान आया। कुरान में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातब करते हुए कहा, सूरह हुजरात 11 नंबर आयत, कोई बंदा किसी बंदे का मजाक ना उड़ाए, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। फरमाया जो कलमा पढ़ने के बाद भी किसी का मजाक उड़ाता है वो मोमिन नहीं है, फासिक है। वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो कलमा पढ़कर भी किसी का मजाक उड़ाता है, सूरह हुजरात 11 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वो परले दर्जे का जालिम है। भाई किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ाए, इधर देखें, किसी के रंग कद का मजाक ना उड़ाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी का हुस्न ज्यादा, किसी का कम, किसी का माल ज्यादा, किसी का थोड़ा। ये रब का निज़ाम है। फरमाया जो मजाक उड़ाता है, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, किसी की बेबसी का, किसी के कद का, रंग का, बरादरी का, फरमाया फासिक भी है, परले दर्जे का जालिम भी है। अल्लाह जिंदगी का नूर ही खत्म कर देता है। मियाँ साहब अजीब हैरत की बात है कि ये मुल्क पाकिस्तान है, सूरह हुजरात कहती, यही मैं कह रहा हूँ ना कि कुरान गुलाब चाढ़ के हमने रखा हुआ है मुर्दे बख्शाने के लिए, शबीना पढ़ने के लिए, या लामून तालामून के रगड़ों के लिए, और कुरान पर अमल भी करो। ये क्या है जी, मजाक रातें। और मुझे तो उन प्रोग्रामों के नाम भी नहीं आते। चलते चलते कभी कभी फेसबुक पे सामने कोई प्रोग्राम आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है, अल्लाह जानता है 2 सेकंड देखने की भी जरूरत नहीं होती, मजाक की बात करो। हूरों को मजाक, जन्नत को मजाक, पर्दे को मजाक, दाढ़ी को मजाक, जहन्नम को मजाक, कब्र को मजाक। आपके मुल्क में ऐसे प्रोग्राम हैं, थिएटर, स्टेज ड्रामे, कॉमेडियन हजरात, ये गुलूकार, अदाकार, कलमा पढ़ने वाले दिन रात दीन का मजाक उड़ाते हैं। कुरान कहता है किसी मुसलमान का मजाक नहीं उड़ाना। ये दिन रात कुरान का मजाक उड़ाते हैं, दीन का मजाक उड़ाते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं। हमारी जो तकवा एकेडमी है ना जी, इधर देखें, ये इत्तेहाद उम्मत का पैगाम है, ये फिरका वरीयत के खात्मे का पैगाम है। हम ये दावत देते हैं कि खुदारा ये जितने स्टेज ड्रामे वाले लोग हैं, ये आपकी आने वाली नस्ल का सत्यानाश कर रहे हैं, किसी तरह इनका रास्ता रोको मुल्क पाकिस्तान में।
इतने बेहुदा मजाक, इतने लचर मजाक और इतनी गंदी गुफ्तगू। तो भाई जहां कुरान आ जाए वहां अपने आप को झुका दें, गंदे मजाक से तौबा करें, बेहुदा मजाक से तौबा करें। और दूसरी बात यह, मिसाल के तौर पे कुरान कहता है वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, मोमिनों के साथ मोहब्बत करें, कलमा पढ़ने वालों के साथ प्यार करें, दिल में घुटन ना रखा करें, सीने तंग ना रखा करें, कुशादा दिल इंसान बने। कुशादा दिली खत्म हो गई यार। हम तो काफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करने के लिए आए थे। वो कितनी मरूफ रवायत है, आपको बार बार हम सुनाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, ये फ़ज़ाइल कुरान पे भी आपको सुना देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक काफिर को बिच्छू ने डस लिया, उन्होंने 7 दफ़ा उस पर सूरह फातिहा पढ़ के उसको दम किया, अल्लाह पाक ने काफिर को शिफा दे दी। आपसे मैंने एक बात पूछनी है, सब ने बोलना है, खामोश नहीं किसी ने रहना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 7 दफ़ा फातिहा पढ़ के किसको दम किया था? फिर बोले, फ़ायदा किसका किया था? काफिर का। देख लो आपका दिल नहीं मान रहा, बोलो फ़ायदा किसका किया था? दम किस पे किया था? सहाबी ने दम किया, जिसको दम किया वो काफिर। आप करीब करने के लिए आए हैं, आप नफरतें फैलाने नहीं आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल रहमत अलैहि के साथ जा रहे हैं, रस्ते में बड़े खूबसूरत कीमती लिबास थे, कीमती पोशाकें थी। आपने फरमाया अल्लाह के रसूल इस्लाम एक पोशाक ख़रीद ले, जुमे वाले दिन पहन लिया करें, वफ़द आते हैं पहन लिया करें, तवज्जो करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उमर जिन लोगों ने क़यामत वाले दिन अल्लाह से शाबाश लेनी हो वो दुनिया में इतनी शौक पोशाकें नहीं पहनते। अरे उमर हमने अल्लाह से शाबाश लेनी है, अल्लाह अकबर। खैर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं से वही कीमती पोशाकें तोहफे में आई। एक पोशाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर को दे दी। तो वो जब लेने लगे तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपने तो चंद रोज़ कबल कहा था कि जिसने क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से शाबाश लेनी है वो ऐसी शौक पोशाक नहीं पहनता, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? फरमाया ताकि आप फ़रोख्त करके इसकी कीमत से फ़ायदा उठा लें या किसी को पहना दें। तो जो रखना, मैंने हदीस में पढ़ा है वो कीमती महंगी पोशाक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने काफिर भरा को पहना दी। किसको पहना दी? काफिर भाई को पहना दी। काफिर भरा दा तन कजिया सैयदना उमर ने, काफिर भरा ते तू सकियां दा की हाल पिया करना है? काफिर भरा नूं कपड़े पे पहनांदे ने, तू सकी भैन दा हक मार के बैठा है। तेरे नालों वड्डा डकैत केड़ा है? तेरे नालों वड्डा चोर केड़ा है? तेरे नालों वड्डा डाकू केड़ा है? काफिर दे सिर ते भी कपड़ा रखिया, ओदा भी तन कजिया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको रब का वास्ता देता हूं, कुशादा दिल इंसान बनो, कम अज कम इंसानियत का ख्याल करो, मुसलमानी का ख्याल करो, इख्तलाफ करो, दलील से करो। और यहाँ मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे एक बात करने लगा हूँ मियाँ साहब, ये मैं कोई ख्याली बात नहीं कर रहा। मैं 20-21 से ज़ायद कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से मिल चुका हूँ, बड़े बड़े सेमिनार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिरकत का मौका मिला है। यकीन करें, मैं या अपनी खुली आंखों से, मेरी तरफ देखो बात ख़त्म हो गई है, मैंने खुली आंखों से जो मुशाहिदा किया आपको बताने लगा हूँ। इस वक्त मुसलमान का जितना नुकसान मुसलमान ने किया है, अल्लाह की कसम इतना नुकसान काफिरों और दुश्मनों ने नहीं किया। मुसलमान की टांगें खींचता है मुसलमान, मुसलमान का माल लूटता है मुसलमान, मुसलमान की बेटी की इज्जत पे हमला करता है मुसलमान, मुसलमान को बेइज्जत करता है मुसलमान। हम भाई कुरान के आगे झुके होते। ये हमारे मुल्क का नाम क्या है? सारे बोले पाकिस्तान का मतलब क्या? यार मोहब्बत से बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? हमारे वतन का नाम क्या है? यकीन करें शर्म आती है, अब तो इन्होंने बना दिया लड़ाकिस्तान।
भाई इस मुल्क की कदर करें, ये अल्लाह की रहमत है। लड़े ना, अपने अपने मफाद की खातर लड़े ना, अपनी नस्ल के लिए कुछ करें। आप क्या अपनी नस्ल को पैगाम दे रहे हैं? तो पांचवी और आखिरी बात यह है कि जब तक हम कुरान के आगे झुकते नहीं, झुकने का मतलब यह है कि ज़िद नहीं छोड़ते, अना नहीं छोड़ते, कुरान के सामने अपनी अकड़ को ख़त्म नहीं करते, मेरे प्यारे भाई हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं आ सकती। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला, अगर मैं इस तरफ चला गया मुझे लंबा वक्त चाहिए, आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे बंदे के सामने जब कुरान पढ़ा जाता था, आंखें झुक जाती थी, आंखें बह जाती थी, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। ये कलाम और रब्बुल आलमीन है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कुरान के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए 5 बातें बयान की हैं। इसकी तिलावत समझ के किया करें, ग़ज़ा की तरह वक्फ़े वक्फ़े से इसे लेते रहा करें। हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत मुआज़ बिन जबल, बुखारी शरीफ, यमन की तरफ रसूल पाक ने भेजा, पूछा कुरान कैसे पढ़ते हो? फरमाया वक्फ़े वक्फ़े से पढ़ता रहता हूँ, जब रात ढल जाती है तो फिर सैर होकर कुरान पाक पढ़ता रहता हूँ क़याम की हालत में। तो अभी रमज़ान आ रहा है जी, आप अज़म बिल जज़म करें, कुरान से चिमड़ जाएं, कुरान डायरी बनाएं, ग़ज़ा की तरह ले, और जो कुरानी एकेडमीज़ हैं, कुरान की एकेडमीज़ हैं, उनको अपने घर से ज़्यादा अहमियत दें। यहाँ खुशी से आया करें, दौड़ के आया करें। कुछ नहीं दे सकते, तशरीफ़ लाया करें, शाबाश दिया करें, दुआ में शिरकत किया करें। तो बाकी अगर आप अपना भांजा भतीजा यहाँ लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह वो सारी ज़िंदगी कुरान पढ़े पढ़ाएगा। तवज्जो रखना, जन्नत में अल्लाह पाक आपके उस भांजे को जो शान देगा ना, जिसको आपने दाखिल करवाया था, उसी जन्नत में अल्लाह ताला आपको उसका साथ नसीब फरमाएगा। और अगर वालिदैन इन बच्चों के बैठे हुए, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, आपके बच्चे कुरान पढ़ते हैं और आप सुनते हैं। अरशद ज़हीर साहब, ये हम एक जगह इम्तिहान लेने के लिए गया, ये बड़ी दिल खराश बात है, मुझे याद आई, आपको सुना देता हूँ। एक बच्चे ने कुरान पढ़ा, कलेजा चीर के रख दिया जी उसने, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ा, क्या अदायगी थी, क्या मखरज था, क्या लहजा था। पूछा बेटा घर कब के गए हुए हो? कहने लगा 4-5 साल हो गए। कितने साल? बेटा 4-5 साल हो गए, घर क्यों नहीं गए? कहता है जाऊँ कहाँ, अम्मी भी फौत हो गई, अबू भी फौत हो गए। आपको नहीं पता यतीम बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? ये कल के हाफिज शरीफ हैं, ये कल के मसूद आलम हैं, ये कल के अब्दुल मन्नान नूरपुरी हैं, ये कल के अब्दुल्ला नासर रहमानी हैं, ये कल के अल्लाह के दीन के जर्नैल हैं, अल्लाह के दीन के कर्नल हैं, अल्लाह के दीन के अफसर हैं, वज़ीर हैं। और इनको मोहब्बतें दिया करो। हाफ़िज़ कुरान आपको क्या मिला, इधर देखें, और कुरान पढ़ने वाला बच्चा आपको क्या मिल गया। छाती चौड़ी करके उनको देखा करो, ऐसे समझो जैसे दीन के जर्नैल ने मुझे सीने से लगाया है। इनको इज्जत देना, इनको मोहब्बत देना, ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तफसील से कभी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन अदारों के आप दस्ते बाजू बने, इन अदारों पे खर्च करें, माल लेके आएँ, वक़्त लेके आएँ, भांजे भतीजे लेके आएँ, दुआएँ करें। देखें जी, एक छोटा सा जुमला आपको दे देता हूँ। आज एक बंदा कहता था, शेख साहब तुसी गोजरे आना है तो ज़रा स्पैशल जहा वजीफा दसिया जे। अज का स्पैशल जहा वजीफा पता केड़ा? मेरे लिए देखो, इशराक पढ़ के, सुनता पढ़ के या तजद पढ़ के जो बैठे हो ना, ध्यान करे जो मेरे, उदों यह जुमला ज़रूर बोलिया करो, या अल्लाह तकवा तहफीज़ुल कुरान अकैडमी अंदर जिन्ने बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह इन्होंने बच्चों को कुरान का इमाम बना दे। तो पता ही नहीं है इस दुआ च कितनी ताकत है। फिर कहो, या अल्लाह गोजरे अंदर खब्बे सजे जहाँ जहाँ पे बच्चे तेरा दीन पढ़ते हैं, अल्लाह पाक उनके हाफजे तेज करके अल्लाह पाक उनको इस्लाम का सच्चा पहरेदार बना। इन तलबा के लिए आप दुआ करें, अल्लाह पाक आपको खैर और खुशी के सब खजाने अता फरमाएंगे। और आखिरी बात यह है, इधर देखो भाइयों, कुरान के आगे ज़िद नहीं करनी, कुरान के आगे अकड़ना नहीं है। जहाँ कुरान आ जाए मजाक बंद करें, हराम बंद करें, लेन देन के मामले अपने अच्छे करें। कुरान आपको कहता है लेन देन के मामले अपने बेहतर करो, हक वाले का हक वापस करो। अता कोलो न तरा साकल लम्मा, अरब के बदुओं की तरह माल खाते हो, हराम खाते हो।
आप मुझे पूछे ना शेख साहब आपने इतना दीन पढ़ा पढ़ाया किताबें लिखी हैं, को खुलासा बता दे कि सबसे बड़ा नाकाम और सबसे बड़ा बदबख्त इंसान कौन। मैंने जितना मुताला किया मेरे मुताले के मुताबिक सबसे बड़ा बदबख्त इंसान और नाकाम इंसान वो है जो किसी का हक खा के मर गया। किसी का हक नहीं खाना बेटा, फैक्ट्री से चोरी नहीं करनी, दुकान से चोरी नहीं करनी, फ्रॉड नहीं करना, चाइना की चीज ओरिजिनल कहकर नहीं बेचनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लाठी भी किसी की उठाई है तो वापस कर दो, वरना कल क़यामत का दिन पछतावे का दिन होगा, जिल्लत होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान के सामने झुके तो अल्लाह ताला के हुजूर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान की मोहब्बत नसीब फरमा। बस पता नहीं मैं रुकता हूँ फिर मेरा जी करता है। तो अब वो जो मैं रुक रहा था ना, वो रुकने पर ना मेरी मोहब्बत गालिब आ गई है। मैं जाते जाते आपसे एक इरादा लेना चाहता हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है आप इंशाल्लाह जी कुरान डायरी बनाएंगे जी। हाथ खड़ा करो, कौन कौन बनाएगा, मैं एक दुआ करूँ। देखो कईयों ने ना हाथ बिल्कुल ही नीचे कर दी हैं, हाथ उठाओ एक दुआ करो। इंशाल्लाह कुरान डायरी बनाओगे, हाथ खड़ा करें, दुआ करता हूँ। या अल्लाह इन भाइयों को अरफात की हाज़िरी नसीब फरमा, हाथ उठा ले। अल्लाह इनको मिना की रातें नसीब फरमा, अल्लाह पाक इनको उम्रें नसीब फरमा, अल्लाह इनकी नस्लों में कुरान डायरी की बरकत से कुरान के हाफिज पैदा फरमा, मस्जिद नबी की ज़ियारत नसीब फरमा। हाथ नीचे करें। सबसे ज़्यादा इज्जत वाली मौत पता है कौन सी है? आप दुनिया से जाएं कुरान के तालिब इल्म बन के जाएं। 70 साल हजरत साहब की उम्र है और होमवर्क करता है कुरान का, कुरान डायरी ऐसे लिखता है जैसे प्रेप में पढ़ता है। आए हाय हाय, 60 साल हो गई है इसकी उम्र, लेकिन बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक आयत, एक एक जुमला, एक एक सूरत लिखता है। और यार देखें ये कितनी नमोशी की बात है, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो कितनी खजलत शर्मिंदगी की बात है। आप में से कई भाई ऐसे हैं जिनको सूरतुल फलक का तर्जुमा नहीं आता। क्यों नहीं आता? अच्छा माइंड ना करना, आपस में बैठे हुए आप हिंदुओं से आज मुसलमान हुए हैं कि आपको वक़्त नहीं मिला लिहाजा आपको सूरह फलक का तर्जुमा नहीं आता। क्या प्रॉब्लम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी साहब मुझे सूरह यूसुफ सुनाए। आपने फरमाया तुझे मैं वो सूरत ना सुनाऊं जिससे अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार करता है? फरमाया वो कौन सी है? फरमाया सूरह फलक। आपके पास मुअव्विज़ा तैन है, कुल्लु ज़ु बिरब्बिल फलक कुल्लु ज़ु बिरब्बिन नास। कोई परेशानी है जाइए, खुलासा कर देता हूँ पूरे दीन का। आप बीमार हैं, कोई पेमेंट का आपका मसला है, कोई घबराहट है, बच्चियाँ जवान है, रिश्तों के प्रॉब्लम है, कोई मसला है, दोनों आखिरी कुल पढ़कर अपने आप को अल्लाह की पनाह में दिया करें। अल्लाह आपको बंद रस्तों में भी इंशाअल्लाह, बंद गलियों में भी अल्लाह पाक आपको रस्ते अता फरमा देगा। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इधर देखें, तहज्जुद में पढ़ें आप एक एक रकअत में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक जो है वो 10 दफ़ा पढ़ें, 100 दफ़ा पढ़ें, बार बार पढ़ें, रुक रुक के पढ़ें। सूरह इखलास पढ़े बार बार। ये इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है, जो बंदा 10 दफ़ा कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ता है ना, हराम ना खाता हो, शिरक ना करता हो, अल्लाह ताला के फ़राइज़ का पाबंद हो, हराम से बचने वाला हो, जो बंदा सूरत इखलास 10 दफ़ा पढ़ता है अल्लाह पाक उसको जन्नत का एक महल अता फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी सी भी घबराहट होती ना, आप पढ़ते कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। शहबा फरमाते एक दफ़ा हम सफ़र पे जा रहे थे, तो जो रखना, सफ़र पे जा रहे थे तो बड़ी तेज़ आंधी चली, जुल्मतुन शदीदा, बड़ी तरीक रात थी, हम सारे सहम गए, घबरा गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फलक पढ़ना शुरू कर दी, सूरह नास पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह पाक ने उस तारीकी रात को मौसम बहार बना दिया। सूरह फलक पढ़े, सूरह नास पढ़े, बार बार पढ़े, नवाफिल में पढ़े, सुन्नतों में पढ़े, एक एक रकत में बार बार पढ़े। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक से 5 तरह का ताल्लुक़ बहसीयत मुसलमान होना चाहिए।
सबक की तरह पहली बात सुनो। ये बात आपने कभी नहीं बोलनी, ये किताबुल अमन है, ये किताबुल अखलाक है, ये किताब मुज़ीलुल हुमूम वल गुमूम है। उस वक़्त तक अल्लाह की ज़मीन पर अमन नहीं आ सकता जब तक आप कुरानी जो हदूद है उनको नाफज नहीं करते, कुरान से अखलाक नहीं लेते, कुरान को ग़ज़ा की तरह नहीं लेते। तो सबसे पहली बात है इसको समझ के पढ़िए। दूसरी बात है ग़ज़ा की तरह लीजिए। तीसरी बात है कुरान डायरी अपने ऊपर लाजम करें। बल्कि आप में से हर बंदा आज ये ज़हन बना कर जाए, इंशाअल्लाह मैंने तो कुरान डायरी बनानी है, लेकिन मेरी वजह से कम अज़ कम इंशाअल्लाह मैं कम अज़ कम 15 से 20 बंदों को दावत भी दूँगा। दावत दें लोगों को, हदीस लिखें, कुरान लिखें, चिमट जाएँ किताबुल्लाह के साथ। और चौथी बात यह है कुरान पाक के जो इदारे हैं, कुरानी एकेडमीज़ जो हैं उनके साथ चिमट जाएँ, वक़्त दें, मोहब्बत दें, ख़र्च करें, बच्चे लेके आएँ। ये आपके अपने इदारे हैं इंशाअल्लाह। और पाँचवीं और आखिरी बात है कुरान के आगे ज़िद नहीं। भाई नुकसान बर्दाश्त कर लें, छोड़ दें ऐसे धंधे जो कुरान के ख़िलाफ़ हैं। कुरानी बंदे बने, रब्बानी बंदे बने, अबनाउल कुरान बने, कुरान वाले बने। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है अगर मेरी बातों में कोई खैर थी तो अल्लाह ताला की रहमत थी, अल्लाह पाक इनको कबूल फरमाए। अगर कोई कमी थी तो बिलाशुबा ये मेरी कम इल्मी का नतीजा था। मिन्नी व मिन शैतान। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मुआफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमें कुरान की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान को हमारे लिए सिफारशी बनाए, हमारे बच्चों को अल्लाह कुरान का इमाम बनाए और अल्लाह हमें कुरान के साथ ज़िंदा रखे, कुरान के साथ मौत दे और अहले कुरान के साथ अल्लाह ताला हमें उठाए और जन्नत में अल्लाह पाक अहले कुरान का साथ नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।